तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शुल चोपड़ा और आज हमारे साथ हैं खजान भाई। और ये हमारे साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी स्ट्रेटजीज बताएंगे कि कैसे इन्होंने 300 से अबव नंबर स्कोर करे और एग्जैक्ट कितने हैं वो यही भाई बताएंगे। सो आज इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि ऐसी स्ट्रेटजीज हमें देखनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि हम कुछ गलतियां कर रहे हों या कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हों जो कि हमें नहीं करनी, जो कि हमें किसी दूसरे से मतलब देखने से पता चल जाए। तो भाई उस सफ़र पे पहुंच चुके हैं जिसमें 300 प्लस भाई के आए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है एट फाउंडेशन लेवल। तो आज भाई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो डेफिनेटली आप सब लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खजान भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हर्षल भाई, आप सुनाओ। बिल्कुल एक नंबर। सो आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें इन्हें कि आप अभी क्या क्लियर करके आए हैं, कितने नंबर थे, कैसे क्या था। सबसे पहले हर्षल भाई, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, बहुत बहुत आपने इस सेशन में इनवाइट करा। अरे बिल्कुल भाई, और थैंक यू। आप ही की वजह से जो मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं, आपकी गाइडेंस में ही करे हैं। और बिल्कुल। मेरे टोटल 306 मार्क्स स्कोर करे हैं सीएमए फाउंडेशन में। और बस यही है, मैंने आपकी कही हुई सारी बात फॉलो करी, आपकी गाइडेंस में रहे, आपने मोटिवेट किया। जब कोई नहीं था हमारे साथ तब आप थे। अरे बस बिल्कुल। उसी के कारण बस 300 स्कोर नहीं नहीं, देखो, कर लिए। मैं तो जो था ठीक था, बट मेहनत एक्चुअल में आपकी है। जो एक्चुअल में मेहनत है वो आपकी है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन जो एक मेन रोल गुरु का भी होता है ना, वो आपने पूरा करा है। अरे भाई, बस मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, बड़े बट भाई की तरह, बिल्कुल हाँ, भाई बड़े भाई की भाई तरह शब्द बहुत है। करा है। बस भाई शब्द मेरे लिए बहुत है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि बस बेसिकली वो जो मेरा पर्पस था चैनल खोलने का वो पूरा हो गया। और जिसमें शायद तुम लोगों ने भी ये चीज़ कभी फील नहीं करी होगी, मैंने सबको अपने भाई की तरह ट्रीटमेंट किया है। हैंड टू हैंड रिप्लाई बिल्कुल करना, बिल्कुल। सारी चीज़ें तुम्हें गाइड करना, सब चीज़ें बता देना, तो काफ़ी खुशी होती है कि तुम लोग आज सक्सेस कर रहे हो। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप उनका आंसर देना जिससे सब लोगों की हेल्प हो, ठीक है। मैं आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सीएमए के बारे में आपको कैसे पता चला, कब आपने चूज़ किया कि हाँ यार सीएमए ही करूंगा, ये बेस्ट ऑप्शन है। जब मैं 12th में था तब उसके बाद सब सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो हमने सोचा कि कॉमर्स फील्ड में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो देखने में आया कि सीए, सीएस, सीएमए यही बेस्ट है। फिर मैंने थोड़ा इनके काम के बारे में जाना कि सीए क्या काम करता है, सीएमए क्या करता है, सीएस क्या करता है। तो मुझे इनमें से सबसे ज्यादा सीएमए का अच्छा लगा। तो मैंने कि इसी के साथ जाते हैं, तो इसी की पढ़ाई मैंने शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिकली ये आपका ही एक्शन था, किसी का प्रेशर या किसी की ऐसी कोई बात नहीं थी, आपने खुद अपने इंटरनली डिसाइड किया कि यही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज प्रेशर वाली बातें और किसी के दबाव में आना वो चीज़ गलत हो जाती है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, फिर चीज़ आगे आदमी का मन ही नहीं लगता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका। एक पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू करिए। एक पॉइंट में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप ना अपने दोस्तों के चक्कर में मत जाइए। जैसे मेरे दोस्त सीए कर रहे हैं तो मैं भी सीए करूँ, वो सीएस कर रहे हैं तो मैं भी सीएस करूँ। आपको जो लगता है आप कर सकते हो वो करो आप। बिल्कुल एक नंबर बात भाई ने बोली है, बिल्कुल ये कि कभी भी किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर कहीं नहीं जाना। जो तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे लिए चीज़ बनी है उस पे जाओ। बिल्कुल करेक्ट बात। सो बेसिकली भाई मैंने आपके नंबर देखे थे, तो दो सब्जेक्ट में 80 प्लस हैं, दो सब्जेक्ट में 70 प्लस है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का ये ड्रीम होता है कि वो 300 प्लस लाएं, और जो कि आप लाए, तो आई थिंक बहुत खुशी का माहौल होगा इस टाइम घर में। तो थैंक यू। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे डील किया था, क्या स्ट्रेटेजी थी, आप वो थोड़ा हमें शेयर करेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स की। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने एबीसी एनालिसिस करा जो आपने बताया था। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। फिर मैंने जो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर था उसे टारगेट करा। और उसमें भी जो सम्स जैसे अकाउंट्स और मैथ्स में आपसे लग रहा है कि आपको ये हार्ड है, तो उन पर मैंने एक टिक मार्क कर लिया कि इन्हें तो मैं करके ही जाऊंगा एग्जाम से पहले। तो बस यही सब स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आपकी बताई हुई बात मानी और 300 प्लस। अरे भाई बिल्कुल एक नंबर। सो काफ़ी अच्छी बात है, भाई ने बहुत बिल्कुल जेन्युइन बात बोली कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम जैसे होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ही बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आदमी अगर उन सब रिपीट क्वेश्चन को ही बार बार करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उसका, सिंपल सी बात है। सो भाई ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि मार्क कर लो, आप कि वो चीज़ मार्क कर लो जो इम्पोर्टेंट हो। तो अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपका उससे टाइम भी कम बचेगा और आप अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ पाओगे, क्वालिटी कंटेंट पढ़ पाओगे। तो काफ़ी सही बोला भाई ने ये।
सो भाई मैं एक ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर 70 अबव मार्क्स बने हैं, जो कि आई थिंक मैं बिल्कुल। समझता हूँ वो मैथ्स एंड स्टैट्स में बहुत हैं। सो उसमें आपकी डिटेल स्ट्रैटेजी क्या थी वो बताओ आप? सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टेट्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मार्क्स का वही है, वही कोडिंग आपको कराएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, देन अगेन अगर आप नॉन स्टूडेंट हैं, तब आप मैथ्स की तरफ बढ़िए बिल्कुल। और वही एबीसी एनालिसिस करिए, कौन कितने मार्क्स का आ रहा है, बस उसी हिसाब से आप करिए और हर्षुल भाई तो हैं ही आपको बताने के लिए। अरे! भाई बिल्कुल। सो भाई ने ये भी बात काफ़ी अच्छी बोली थी एबीसी एनालिसिस वाली, बिकॉज़ अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, जो कम चीज़ की नंबर की आती है ना, उसी की टेंशन लगाए रखते हैं दिमाग में। जो ज़्यादा नंबर की आ रही है, उसे नहीं देख रहे, जो कम चीज़ की है, उसे देख रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स एंड स्टैट्स में बच्चे गलती करते हैं। मैथ्स के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि स्टैट्स उतनी ईज़ी है। सो काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये बात और आई थिंक ये आपने जो ये स्ट्रैटेजी लगाई इसके अंदर कि स्टैट्स को फ़ोकस करूँ मैथ्स को छोड़ के, तो इसमें आपने कहीं सुना था ये बात या आपकी इंटरनल स्ट्रैटेजी थी? नहीं, मैंने तो वो जैसे एबीसी एनालिसिस करा, मुझे पता लगा कि मैं स्टैट्स तो 60% आ रही है और मैथ्स 40%। मैंने कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, क्यों ना मैं पहले उसे ही टारगेट करूँ। सबसे बिल्कुल, पहले मैंने अपना स्टैट्स निपटाया, उसमें भी जो चैप्टर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी जैसे सबसे मेन इन्हें पहले करा। और बस यही है, अब बहुत प्रैक्टिस करी सम्स की और फॉर्मूलेस याद करे, बस वही बात। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। सो अब बेसिकली मैं आपके थोड़ा टाइम टेबल के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका क्या बेसिकली टाइम टेबल रहता था एट फाउंडेशन लेवल जब आपने प्रिपरेशन करी? आप सुबह उठते थे, रात में देर तक पढ़ते थे या दिन में कितने आवर्स अपना निकालते थे? मैं ज़्यादा नहीं, फाउंडेशन में 4 से 5 घंटे बहुत हैं आपके लिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। बिल्कुल, और मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते थे जैसे लॉ हो गया, इको हो गया, इन्हें सुबह उठ के जल्दी याद करने का मेरे रहती थी और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो गए उन्हें दिन में कर लिया या फिर रात को कर लिया, ऐसे मेरे रहते। बहुत बढ़िया। ये अक्सर एक क्वेश्चन बहुत बच्चों का होता है कि भैया मैं एक दिन में कितने घंटे पढूं जो मैं सीएमए फाउंडेशन निकाल लूं। सो आपके अकॉर्डिंग आप कितने आवर्स ऐसा समझते हो कि हाँ यार इतने कर ले चल या बहुत है या फिर आप आर वाली बात पे बिलीव ही नहीं करते? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स उठाइए, एक न्यूमेरिकल, एक प्रैक्टिकल बिल्कुल, और उसमें भी आप 2-2 घंटा भी देते ना, पास तो आप आराम से हो जाओगे, 4 घंटा आप दे दो। 4 बिल्कुल। घंटा लेकिन आपको इफेक्टिव देने हैं, ये नहीं कि लेक्चर्स भी 4 घंटे में है, वो सब 4 घंटे में ही है, 4 हाँ, घंटा आपको खुद पढ़ना है। बिल्कुल। तो बेसिकली भाई का कहने का मकसद ये है कि आप अपना क्वालिटी कंटेंट रखो दिमाग में, जो आपको मतलब जितना आप पढ़ने बैठ रहे हो उतना आपको ग्रास्प भी हो, उतनी चीज़ें आपको नॉलेज भी मिले। आई थिंक यही आप बोलना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं। बढ़िया। बिल्कुल, सो बिल्कुल। आप ये भी चीज़ बताओ कि आपने जो भी अपनी स्टडी करी थी वो सेल्फ स्टडी करी थी या फिर कोचिंग की हेल्प ली थी, क्या किया था? मैंने कुछ कोचिंग से करी थी और कुछ सेल्फ स्टडी करी थी। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएँगे जिसमें आपने ही बताए थे कितने सारे सीए भक्त हो गया और बिल्कुल। बाकी हो गए। तो आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी से भी, मतलब सीए में क्लियर है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात सो ये बहुत बच्चों का डाउट होता है कि अगर मैं किसी कोचिंग को ना ज्वाइन करूं तो क्या वो मुझे यूट्यूब पर वो एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर मुझे किसी कोचिंग की कभी इन फ्यूचर नीड नहीं लगेगी? तो आपके अकॉर्डिंग आपको जैसे आपने प्रिपरेशन करी मोस्टली आप बता रहे हो कि जैसे यूट्यूब से ही करी, तो आपको यूट्यूब पर वो एक एनवायरनमेंट लगता है लोगों का कि आपको हर तरफ से हर चीज़ की गाइडेंस मिल जाएगी, क्या वो एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे स्टडी से रिलेटेड या कुछ कैसी भी इंफॉर्मेशन, आपको लगता है ऐसा? है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको गाइडेंस, मोटिवेशन चाहिए तो सबसे पहले आपके चैनल पर आए अरे और बिल्कुल, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, अगर पढ़ने के बच्चे ने जिसने ठान रखी है सीए में करना है, वो तो कर ही लेगा, कहीं से बिल्कुल। भी करे वो। तो ये सब मिल जाएगा यूट्यूब पर, बस आपको ढूँढना पड़ेगा, बिल्कुल। ये बात है। ये भाई ने बहुत एक जेन्युइन बात बोली है कि जिसने ठान रखा है कि बनना ही सीएमए है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें एक्सटर्नल हो जाती हैं कि कौन गाइड कर रहा है कैसे या डिमोटिवेशन, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल हो जाती हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहा, मुझे लगा आपकी ये बात। सो आप मुझे अपने जो स्ट्रेटेजी थी आपने जो प्रिपरेशन टाइम था उसके अंदर आपने ऐसी कौन सी गलतियां करी थी जो आप चाहते हो कि कोई ना करे ये गलतियां? बिकॉज आदमी गलतियों का मैं पुतला है, वो तो गलतियां करता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप आराम-आराम से मत चलिए कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लूँगा, कर लूँगा। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आप नहीं कर पाएँगे। फिर एंड में आपको वही है, फटाफट करना पड़ेगा सब कुछ, आप फिर लास्ट में रोते हो कि नहीं हो पाया कवर ये वो। तो बिल्कुल, शुरू से ही एकदम वो होके चलिए आप।
और दूसरा पढ़ने से ज्यादा ये जरूरी मैं मानता हूँ कि रिवीजन है। कम से कम आप एग्जाम से 1 महीना पहले तो अपना सब कुछ कवर कर लीजिए रिवीजन सब, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल जेन्युइन बात बोली है। और भाई इसमें मैं आपसे, आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी रहती थी? आप किस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन को कवर करते थे? आप कुछ शेयर करेंगे? मैंने सबसे पहले, मैं तो मैराथन यूट्यूब पर एग्जाम से पहले आने लगते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के तो मैराथन देख लेता था। और बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे ज्यादातर याद ही रहते थे। बस जैसे कोई पॉइंट अगर बीच में भूल गए तो यूट्यूब पर वीडियो देख ली, वो पॉइंट हो गया, बस ऐसे ही बहुत करता बढ़िया। था। सो आपने अपने, क्या नाम है, सीएमए फाउंडेशन जर्नी के अंदर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, सेल्फ नोट्स जो होते हैं, या फिर किसी के नोट्स से कॉपी कर लिया, बस वहां से पढ़ लिया, ऐसे तरीके से? हर्षल भाई, जैसे मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के तो नोट प्रिपेयर नहीं करे थे, बुक में ही मैंने मार्किंग कर ली थी। और बाकी प्रैक्टिकल के मैंने करे थे, तैयार करे थे नोट्स, सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स हो गया और मैथ्स हो गया। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने प्रैक्टिकल में नोट्स अपने प्रिपेयर करे थे, तो आपकी उसमें क्या माइंडसेट रहता है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर करे थे जिससे आपको फ्यूचर मतलब अप्रोच रखते हुए? सबसे पहले तो मैं, जैसे मैथ्स हो गया तो उसमें पूरे चैप्टर के फॉर्मूले आगे के शुरू के पेजों में ही लिख देता था, बिल्कुल ताकि करेक्ट। मुझे वो चैप्टर कभी फॉर्मूले पढ़ने हो तो फटाफट मैं वहीं देख के पढ़ लूँ। बाकी उसके बाद मैं सम्स प्रैक्टिस करता था। और काफ़ी। वही मैंने जैसा आपको बताया कि जो हार्ड सम थे जिसको लगता था कि इम्पोर्टेंट है उस पर टिक मार्क कर लिया, जो थोड़ा कम लगता है उस पर दूसरा टिक मार्क कर लिया, तो सेम सेम छोड़ दिए। काफ़ी बढ़िया बात है। वही बात। सो आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कवर करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि भैया एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करूं या चारों करूं, कहीं कुछ पैनिक तो नहीं होगा? तो आप कितने करते थे? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा, अगर बच्चा इफेक्टिव वे में पढ़ रहा है तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाए, एक प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल, वो आप कोई भी ले सकते हो। बस आपको ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, अब आराम से बिल्कुल। फाउंडेशन कर लो। काफ़ी एक एकदम करेक्ट बात बताई। अच्छा, मैं ये भी चीज़ जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि अगर भैया मैं सीएमए में फील्ड में आ गया तो क्या फिर मुझे किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा? कुछ मैं एक्स्ट्रा हॉबीज़ मेरे अंदर कुछ हैं, चाहे गेम्स खेलने की या कुछ भी करने की, तो मैं वो नहीं कर सकता? तो क्या आपने सिर्फ पढ़ाई में ही रहे आप 6 महीने, या फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करी? एक्चुअल भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सीएमए कर रहे हो तो आपको बिल्कुल किताबी कीड़ा ही बनना है। हाँ, इंटर और फाइनल में थोड़ी मेहनत ज्यादा है, लेकिन फाउंडेशन में तो आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आपको गेम खेलने का भी सब टाइम मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट बात। तो बेसिकली ये र्यूमर्स हैं जो भी फैला रहे हैं, आप उन्हें हटाइए और अपना थोड़ा इंजॉयमेंट भी लाइफ में करिए फाउंडेशन लेवल तक, आगे तो पता चलेंगी सारी बातें। तो ये काफ़ी सही बोला। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपकी कॉलेज लाइफ भी होगी, या फिर हो सकता है घर में कुछ काम वगैरह भी होते हैं, तो आप अपनी हाँ स्टडीज़ जी। को कॉलेज लाइफ या जैसे घर में जो भी काम होते हैं उनके साथ कैसे मैनेज करते थे? मेरा हर्षल भाई ऐसा है, जैसे मेरा कॉलेज रेगुलर तो है नहीं, मतलब उसमें अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो मैं घर पे ही रहता हूँ ज्यादातर दिन, और हफ्ते में 1-2 बार कॉलेज चले जाता हूँ। लेकिन कॉलेज की भी जो पढ़ाई है वो हफ्ते में आपको कम से कम एक दिन तो ऐसा लेना ही है जिस दिन वो पढ़ाई करती है, वरना आप एडमिशन लेके छोड़ दो तो पास होने वाले हो नहीं। वहाँ का भी बिल्कुल। थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो अलग होंगे, तो उन पर आप ज्यादा फोकस करिए। बिल्कुल। तो बेसिकली भाई ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि कॉलेज का जो है आप उसको एक दिन बना लो, बजाय डेली डेली थोड़ा थोड़ा करने से, क्योंकि एक दिन पूरा सेपरेट मिल जाएगा, जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ सकते हैं हम। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो मैंने आपसे अभी नेगेटिव पॉइंट पूछा था कि आपने इसमें क्या गलती करी जो कि आप अब चाहते हो कि कोई और ना करे। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने ऐसी क्या मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप चाहते हो कि ये सब लोग अगर फॉलो कर लें तो उनका फाउंडेशन इजीली क्रॉस हो जाएगा? मैंने सबसे पहले गलती तो मैथ्स में करी थी कि मैं मैथ्स पहले करने लग गया था और स्टेट्स में बात के लिए छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एबीसी एनालिसिस करा, मुझे पता लगा स्टेट्स क्या आती है, तो वो पहले कर रहे हैं आप। ये मैंने गलती कर दी थी। और सेकंड गलती ये थी, आप स्लो स्लो ना चले कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लूंगा कर लूंगा। टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं लगेगा बिल्कुल। आपको, तो कब शुरू से ही एग्ज़ाम आप नज़दीक एक्टिव है। होकर चलिए। बिल्कुल। और ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे जो कि आप चाहते हैं कि ये मेरे अंदर खासियत थी जिसकी वजह से आज मेरे इतने नंबर आए? मैं जैसे स्टडी करता था ना, तो बीच में मैं उठता नहीं था। मतलब एक बार आपको बैठ गए आप लॉ पढ़ने, तो आप पढ़ के ही उठेंगे, ये चैप्टर मुझे कंप्लीट ही करना है। मैं एक टारगेट लेके चलता था। और वही है, अगर आप बीच बीच में उठेंगे तो आपका एक फ्लो नहीं बनता है।
बिल्कुल। लोग टूट जाता है। तो आप यही बस एक बार में आप करिए सब कुछ। ये काफ़ी अच्छी बात बोली कि वो बीच में आदमी उठता है तो उठता तो 5 मिनट के लिए, बट वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं वो उसको भी नहीं पता चलता, और फिर बाद में आदमी रिग्रेट करता है कि यार क्यों मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। तो काफ़ी ये एकदम जेन्युइन बात बताई आपने। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे कि आपने अपना प्रिपरेशन करा, तो इस प्रिपरेशन के दौरान आप किस टाइम को सबसे ज़्यादा क्रूशियल मानते हो कि यार ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर इसमें मैंने मेहनत नहीं करी होती तो शायद मैं लटक जाता? मैं तो मानता हूँ कि लास्ट में जो आप पेपर आने से पहले जो आपके 1-2 महीने बचते हैं ना, इसमें आपको खूब पढ़ना चाहिए। अगर आप इस समय नहीं पढ़ रहे हो ना, तब आपके चांस बहुत कम है पास होने के। बिल्कुल। सो ये चीज़ शायद मैंने भी जो 2 मंथ स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे आप क्लियर कर सकते हो अपना फाउंडेशन, उसमें मैंने ये पॉइंट बताया था कि जो बेसिकली जो भी रैंकर होता है, जो भी हाई स्कोरर होता है, वो यही चीज़ ध्यान रखता है कि वो स्टार्टिंग से तो जो पढ़ता है ठीक है, बट वो एंड के टाइम पे बहुत फोकस रखता है, और भाई ने भी वही बात रिपीट करी, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। सो भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि भैया अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कर लूँ और सिर्फ उतना ही करूँ और कुछ ना करूँ, तो क्या वो सफिशिएंट रहेगा, मैं उससे अच्छे नंबर ला सकता हूँ? तो आपका क्या मानना है? मैं तो बिल्कुल यही कहूँगा, आप 100% स्टडी मैट पर ही फोकस करो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी मैट फिनिश करना ही होनी चाहिए। देन आप आगे आ जाइए बिट्स क्वेश्चन पे, मॉक टेस्ट पे। सबसे पहले तो स्टडी मैट ही आप अपना 100% कवर करिए। सो अगर और कोई स्टडी मैट अगर आप करेंगे कंटिन्यू तो कंटिन्यू। पूरे मार्क्स आपके पास। बिल्कुल। बिल्कुल। सो मैं अगर आपसे एक सिंपल सी चीज़ में पूछूं कि अगर कोई बंदा मॉक टेस्ट कर रहा है, एक दो कर ले रहा है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, और बिट भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से ही पढ़ रहा है, उसी को पूरा 100% कवर कर रहा है, तो क्या वो 300+ जा सकता है आसानी से? बिल्कुल भाई, 100% जा सकता है, अगर बिल्कुल। उसने पूरा स्टडी मैट कवर करा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप मुझे जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी होगी, तो इसमें आप ज़्यादा अपना ध्यान लगाते थे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, या आप अंडरस्टैंडिंग की क्या एक इम्पोर्टेंस समझते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसा जो कि रटते हैं चीज़ों को, तो आप उनको एक अंडरस्टैंडिंग का क्या पॉइंट समझाना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूँगा, अभी रट लोगे तो इंटर में फँसोगे। तो आप 100% अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, कुछ भी हो। रटना बिल्कुल। नहीं है बिल्कुल भी, रटोगे तो आप फँसोगे। बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, रटोगे तो फंसोगे, सही बात है। अच्छा, अब एट द एंड ये क्वेश्चन है कि जैसे अब आपने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया कि भाई देख कौन सा यूट्यूब चैनल ऐसा है जो मेरी हेल्प के लिए है, कौन सा ऐसा है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू यू, बिल्कुल। कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बच्चे को इग्नोर करने चाहिए? पहले तो आप ये बताओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। इग्नोर में तो मैं क्या मतलब बताऊँ अर्षिल आपको भाई। क्लियरली नाम नहीं लेना, बस आप उनका कंटेंट का नाम लो, कि जैसे कोई गेम खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, उनके कंटेंट का नाम लो बस। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल ना आपको पागल बनाते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऐसी है वैसी है। तो उस पे आप टाइम बर्बाद मत करिए। बिल्कुल। आप अपना पढ़ते रहिए बस। और कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जो आपका टाइम बर्बाद भी नहीं करते, वो आपको ढूँढने पड़ेंगे, अर्जुन भाई भी आपको बता देंगे। आप उन्हीं चैनल्स को देखिए, बाकी चैनल्स को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये और जो चैनल्स। भी रिलेटेड है वो तो आप बता ही देते हो। बिल्कुल। तो ये थे वो चैनल्स, जैसे भाई ने बताया कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट उन सब चीज़ों के ऊपर नहीं करना कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये वो, और अंदर जाके देखते हैं तो कुछ और ही निकलता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है एक। तो ये तो वो पॉइंट था। बट अब ऐसे कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके थ्रू आपकी बहुत हेल्प हुई, जो कि आप सजेस्ट करना चाहते हो व्यूअर्स को कि आप इनसे कनेक्ट रहो, आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी? सबसे पहले तो मैं ऑल-राउंडर यूट्यूब चैनल बोलूँ तो सीए भक्त है, बिल्कुल। हार्दिक मिश्रा भैया का। और सेकंड आपको लॉ में जाना है तो अर्जुन छबरा ट्यूटोरियल करके है, वो आप देख सकते हो। बिल्कुल। और मोहित अग्रवाल सर का भी बहुत अच्छा है लॉ में। और और आकाश अग्रवाल क्लासेस करके भी है एक यूट्यूब चैनल, वो भी हम्म। बहुत अच्छा है। आप इन सबको देख सकते तो अगर एक स्टूडेंट इनसे कनेक्ट रहता है तो काफ़ी वो अच्छा कर लेगा। ओके। हो। सो बिल्कुल। बेसिकली आपकी लाइफ में भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप कैसे उनसे डील करते हो, कैसे उनसे ओवरकम करते हो? मैं तो बस क्या ओवरकम कर मैं कैसे ओवरकम करता हूँ उनसे? नहीं, मैं जैसे तो ये बेसिकली मैं बताऊं कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में होता है, कोई फ़ोन चलाता है,
तो कोई कुछ भी करता है, गेम्स खेलता है या उसको कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन, तो ऐसे मुझे तो लगता है हर किसी की लाइफ में होते ही हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ थे, तो आपने कैसे उनसे ओवरकम किया? क्योंकि इतने अच्छे नंबर लाना कोई मजाक की बात नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से होता है ऐसा। मैं तो जब कोई नहीं जगह रहता था तब मैं पढ़ता था, क्योंकि अच्छा। दिन में आपका टीवी भी चलता है, फोन भी चलता है, भाई बहन भी आपके परेशान करते हैं, आप उन्हें तो रोक नहीं सकते। तो जब वो चुप हो जाए तब आप अपना करना चालू कर दो। बिल्कुल बस करेक्ट बात प्रॉब्लम है। सॉल्व। काफ़ी अच्छी बात बोली भाई ने कि ये बेसिकली जो भाई बहन परेशान करते हैं टीवी, ये भी एक तरीके से डिस्ट्रैक्शंस ही हैं, दिमाग भटका रहे हैं और क्या है। तो भाई ने काफ़ी अच्छा बोला कि आप रात में पढ़ना चालू कर दो, मतलब जब आपके घर में शांति होती हो, या तो अर्ली मॉर्निंग या रात में। सो बेसिकली आप अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो या फिर रात वाले, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या रात में देर तक? मेरे हिसाब से तो सुबह उठ के लॉ मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आप जल्दी से गेन कर लेते हो सारी चीजें। और बिल्कुल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात रही तो आप ये दिन में और रात में कभी भी कर लो। ओके ओके। बाकी सबकी अपनी अपनी स्थिति, जब जिसको जैसा टाइम मिले। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भैया मैं कितने मॉक टेस्ट कर लूँ, या फिर अगर मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? तो क्या मॉक टेस्ट उतना रिलेवेंट होता है एग्जाम में पास फेल करवाने के लिए, या फिर अगर मॉक टेस्ट बच्चा ना भी करे तो चलेगा क्या, ये मुझे बताओ। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपने 100% मॉड्यूल कवर करा ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मॉक बिल्कुल। टेस्ट वगैरह ये सब तो एक आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको अपने आप को खुद को पता चले कि आपको कितना आता है। तो ये बस थोड़ा बहुत इनका फर्क पड़ता है, ज्यादा भी नहीं पड़ता। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आप मॉड्यूल कवर करके भी पास हो सकते हो 100%। बिल्कुल। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अपना फोकस रखो, बाकी सब चीज़ें अगर मन है तो कर लो, वरना ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि करना ही करना है। राइट। बिल्कुल। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे सारी चीज़ें जान के। अच्छा, ये चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने जो 300 प्लस जो था आपके दिमाग में, जैसे आप लेके आए मार्क्स, तो ये पहले से ही 300 प्लस था, या आपने कहा था कि बस हाँ यार करता हूँ, बस पास होना का था दिमाग में, कैसा क्या था मतलब? शुरू में तो मेरा यही था कि बस पास हो जाऊं कैसे भी, मगर बाद में आपकी इतनी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी, मोटिवेशन वीडियोस देखी, तब मैंने सोचा कि 300 प्लस तो लानी ही चाहिए। बिल्कुल। सो बेसिकली मतलब आपने ज़्यादा भरोसा उसके ऊपर रखा कि पढ़ते रहो, और 300 प्लस भी फोकस था कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर। अच्छा ये बताओ कि आपने अपने दिन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे आप, एक दिन में आपने बोला कि आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे एक दिन में, दो या फिर चार? दो। तो तो बेसिकली जैसे मैंने आज दो सब्जेक्ट्स पढ़े, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, अब फिर कल मैं दूसरे और सब्जेक्ट्स उठाऊंगा दो, है ना? तो आप फिर अगले दिन जो प्रीवियस डे का जो पढ़ा है उसको कैसे मैनेज करते थे? सबसे पहले मैं नए सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो प्रीवियस डे का पढ़ा रहता था उसको रिवाइज करता था, ओके। फिर अगले पे जाता था मैं नए चैप्टर्स पर। ओके पुराना मतलब। रिवीजन बहुत जरूरी। ओके। तो रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, सब लोगों को बता दो, बिकॉज मैं तो जानता हूँ बट इन लोगों को भी बता दो, क्योंकि ये अक्सर लोग रिवीजन में ही गलतियां करते हैं। मैं तो ये कहूंगा आने वाले स्टूडेंट्स को कि आप पढ़ कितना भी लो, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आपके कुछ मार्क्स 300 प्लस आने वाले नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी। बिल्कुल। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में आते हैं सब चीज़ें क्लियर करी होंगी, और भाई ने एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा सब चीज़ों को और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपने सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करी हमारे साथ। सो आई होप सब लोगों ने इसको बहुत एन्जॉयमेंट किया होगा।